तो इस वीडियो में हम आज देखते हैं कि कैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। चैप्टर्स को करने का क्या सीक्वेंस है, ये स्पेशली यूज़फुल है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू नहीं की, वो शुरू करना चाहते हैं। तो उनको राइट सीक्वेंस जानना, राइट बुक्स जानना, किस तरह से करना है चैप्टर्स को, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो चैप्टर्स हैं वो क्या हैं, है ना। अपने पास है स्ट्रेट लाइन्स, सर्कल्स, मेजर बता रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। ये यूजुअल सीक्वेंस है पूरे इसको करने का। अब ध्यान रखना कि हो सकता है आपके जो भी स्टडी मटेरियल्स हैं, बुक्स हैं, उनके अंदर ऐसे दिया हो कि स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स और कोनिक सेक्शंस, और कोनिक सेक्शंस के अंदर ये दिया हो कि पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, है ना। ये पॉसिबल है, ठीक है। तो जो भी है आप मतलब ये समझ लो। अच्छा, तो बुक कौन सी रिकमेंड होती है इसके लिए, मतलब मैं कौन सी करता हूँ? मैं तो सेंगेज रिकमेंड करता हूँ। सेंगेज आपको ले जाएगी बेसिक पे पहले, फिर उसके बाद मीडियम लेवल क्वेश्चंस पे। हाँ, ये ज़रूर बात है कि उसमें बहुत एडवांस लेवल क्वेश्चंस नहीं है, मतलब बहुत एडवांस दम लग जाए। और मज़ेदार बात तो ये है कि जे एडवांस में भी वो बहुत एडवांस क्वेश्चन आते नहीं हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी को करना है तो फिर उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि जो फिटजी, एलन की जो टेस्ट सीरीज़ आती हैं उनमें जो क्वेश्चंस होते हैं, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, उन्हें करें। और मेरे ख्याल से कोई और बुक लगाने की ज़रूरत नहीं है। सेंगेज विल डू इट फॉर यू, इट कैन डू एवरीथिंग फॉर यू, है ना, इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जब मैं बोल रहा हूँ सेंगेज मैथ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सेंगेज मैथ जेई एडवांस्ड वाली। जेई मेन की भी सेंगेज आती है, वो नहीं करनी, जेई एडवांस सेंगेज करनी है। ये मत सोचना कि जेई एडवांस सेंगेज एडवांस के लिए ही होती है, मेंस के लिए नहीं होगी। नहीं, उसके अंदर बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर है। ऑलराइट। अब जैसे अपन बिल्कुल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करते हैं ना, तो इससे पहले कुछ प्रीरिक्विजिट्स होते हैं जो कि हमको इंश्योर कर लेना चाहिए। अदरवाइज स्ट्रेट लाइन्स पे हम अटक जाएंगे और उसके जो क्वेश्चन है वही सॉल्व नहीं होंगे और फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो क्या है, पहली चीज़ तो ये कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आनी चाहिए, ठीक है। डेफिनेटली नंबर लाइन तो आनी चाहिए, जो बेसिक मैथमेटिक्स होती है वो तो आनी चाहिए, नंबर लाइन आनी चाहिए। और साथ में क्या आना चाहिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। जितना अच्छे से आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आएगा, आप स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन उतनी आसानी से सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि कई बार उनमें ऐसा होगा कि आपको m वेरिएबल दे रखा होगा और आपको स्लोप निकालना होगा, है ना, m निकालना होगा, और फिर उसके लिए आपको क्वाड्रेटिक के कोई से प्रिंसिपल लगाने पड़ेंगे, है ना। पैराबोला में डेफिनेटली क्वाड्रेटिक हेल्प करता है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ होती है जहाँ पे ये सब चीज़ें हेल्प करती है। तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले ये करना है, तभी कोनिक सेक्शन या स्ट्रेट लाइन या पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे तभी आना है। ऑलराइट। और क्या प्रीरिक्विजिट है? जस्ट नंबर लाइन, ये, और क्या, कुछ बेसिक ग्राफ्स, एटलीस्ट नो ग्राफ्स का कॉन्सेप्ट पता हो कि x, y होता है ना, x, y होता है और r, थीटा होता है, एटलीस्ट इतना पता हो, है ना। तो इसके लिए आप कहीं टॉपिक फाइंड कर सकते हो इंटरनेट पे, आप कोई बहुत बेसिक सी रिसोर्स कर सकते हो। जैसे कि क्या नाम होगा इसका, ऐसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, है ना, या कार्टेशियन प्लेन, है ना, या फिर होगा पोलार ज्योमेट्री कहीं करके, तो उसमें r, थीटा वाली एस्पेक्ट भी कवर हो जाएगी। ये सब अगर आप कर लेते हो तो आपको स्ट्रेट लाइन्स और सर्कल और ये सब बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करना है अपने को। जब अपन स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करना है कि स्ट्रेट लाइन पे पूरी मास्टरी करेंगे, है ना, उसकी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, फुल थ्योरी, इलस्ट्रेशंस और जो इन चैप्टर आते हैं, पास्ट ईयर्स, ये सब अपन कंप्लीट करेंगे तभी अपन सर्कल्स पे आएंगे। नहीं, अगर आप स्ट्रेट लाइन के सेंगेज के सिंगल करेक्ट कर लेते हो तो आप सर्कल की थ्योरी शुरू कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप सर्कल की थ्योरी कंप्लीट करने के बाद, इलस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद सिंगल करेक्ट वाली एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हो, देन यू कैन जंप टू पैराबोला, ठीक है। ऑब्वियसली जब मैं कह रहा हूँ जंप टू पैराबोला, इसका मतलब ये है कि सर्कल की जो आगे के मल्टी करेक्ट, मैच द फॉलोइंग, इंटीजर टाइप, सब्जेक्टिव, ये जो हैं ये तो कंटिन्यू रहेंगे ही, है ना। तो जैसे ऐसा हुआ चैप्टर 1 की अपन ने सिंगल करेक्ट एक्सरसाइज कर ली, ठीक है, शुरू से लेके सिंगल करेक्ट तक कर लिया, है ना। अभी क्या रह गया? सब्जेक्टिव, मल्टी करेक्ट, एटसेट्रा, है ना, ये चीज़ें रह गई। तो चैप्टर 2 अपन ने शुरू कर दिया थ्योरी से, है ना। और चैप्टर 1 के पैरेलल में, है ना, चैप्टर 1 पैरेलल में हम क्या करते जा रहे हैं? मल्टी करेक्ट एक्सरसाइज, मैट्रिक्स, सब्जेक्टिव, एटसेट्रा, ये करते जा रहे हैं, ठीक है। तो एक सर्टेन पीरियड होगा जहाँ पे आपको 2 चैप्टर्स को पैरेलल में करना होगा, एक की आप एक्सरसाइज कर रहे होगे और एक की आपने थ्योरी शुरू की होगी जस्ट। ऑलराइट। तो इस तरह से अगर आप करोगे ना तो आपकी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना पूरी कनेक्टेड रहेगी, समझ रहे हो, कनेक्टेड रहेगी। अब ध्यान रखना क्या करना है, जितनी बार आप कोनिक सेक्शन से किसी चैप्टर पे आते हो, जैसे कि क्या, पैराबोला पे अगर आप शुरू कर रहे हो, पैराबोला को शुरू कर रहे हो, तो जस्ट आपने सर्कल पढ़ा होगा, है ना।
बट स्टिल मैं रिकमेंड करूँगा कि पैराबोला पढ़ने से पहले लगभग आप 4-5 घंटे दो और स्ट्रेट लाइन सर्कल्स को रिवाइज करो, फिर पैराबोला पे आओ। सेम इलिप्स पे आने से पहले आप क्या करो, रिवाइज करो स्ट्रेट लाइन और सर्कल्स को, ठीक है। सेम हाइपरबोला पे आने से पहले आप एटलीस्ट 4-5 घंटे दो और रिवाइज करो स्ट्रेट लाइन और सर्कल्स को, क्योंकि ये बेसिस हैं, इसी के बाद कॉनिक शुरू होता है। ऑलराइट, अब यहाँ पे क्या है कि कुछ चीज़ें अगर आपको समझ नहीं आती हैं तो आप जंप कर सकते हो, और जब आपका पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप उन चीज़ों को कर सकते हो। जैसे कि क्या, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। मैंने देखा है लोगों को पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन उनको समझ में नहीं आता और वो उस पर अटके रहते हैं 4-4, 5-5 दिन तक, कुछ केसेस में 7-8-10 दिन तक, समझ रहे हो। और कुछ टॉपिक्स जैसे कि पोल पोलर, ये अक्सर लोगों को समझ नहीं आते, है ना। ऐसा नहीं है कि ये बहुत मुश्किल है कि हम इनसे भाग रहे हैं, नहीं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है। मतलब देखो, आइडिया ये है कि जिस चीज़ पे अपन अटक रहे हैं स्किप करो उसको, पहले अपना मोमेंटम मत ब्रेक करो, ठीक है। मोमेंटम को चलने दो, फिर लास्ट में कर लेना। कौन सी गाड़ी छूटी जा रही है ना। आपको सिलेबस तो करना ही है ना पूरा। तो जो टॉपिक्स जिनमें आप अटक रहे हो, कॉमन टॉपिक्स ये हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना, पोल पोलर, ये कॉमन टॉपिक्स हैं। या जो भी टॉपिक्स आपको लगते हैं कि आप इन पे अटक रहे हो, है ना, और ये आगे काम नहीं आएंगे, है ना। आप देख सकते हो नेट पे सर्च करके कि आगे काम आएंगे नहीं आएंगे। अगर आपको नेट पे ना मिले तो आप क्या कर सकते हो, IITJEEmentorship.com पे एक कम्युनिटी है जहाँ पे आप अपने सवाल पूछ सकते हो, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, IITJEEmentorship.com/community। उस पर आपको एक क्वेश्चन आंसर वाला एक पोर्शन दिखेगा, एक कैटेगरी दिखेगी, उस पर आप जाओ और आप उसमें अपना क्वेश्चन पूछ लो कि ये टॉपिक मेरे को स्किप करना है, मैं करूँ कि नहीं करूँ, आगे ये काम आएगा कि नहीं आएगा, जो कि आपको नहीं पता आगे काम आएगा कि नहीं आएगा। और आपके पास अगर गाइडेंस नहीं है तो आप यहाँ पूछ सकते हो, यहाँ पे आपको जवाब मिल जाएगा। ऑलराइट, ये आपको करना है। तो इन टॉपिक्स को आप स्किप कर सकते हो, इनको बाद में कर सकते हो। ऑलराइट, इस तरह से आपको करना है। अब एक बात ध्यान रखना, जब आपकी ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाएगी, है ना, एक एटलीस्ट आपकी एक बुक कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपको क्या करना है, मिक्स्ड क्वेश्चंस भी करने हैं। ये मत सोचना कि सिलेबस कंप्लीट हो गया इस बुक से तो फिर सब कुछ हो गया, नहीं, मिक्स्ड क्वेश्चंस भी करने हैं, ठीक है। तो मैं समराइज़ कर देता हूँ आपके लिए। पहला पॉइंट, चैप्टर्स का सीक्वेंस। दूसरा पॉइंट, आप कौन सी बुक यूज़ करेंगे, और एडवांस लेवल जाना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज से क्वेश्चंस करें। पॉइंट नंबर 3, ओवरलैप। नहीं, पॉइंट नंबर 3 ये नहीं था, याद करो क्या था। पॉइंट नंबर 3 था प्रीरिक्विसाइट मत भूलना, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 था ओवरलैप, कि चैप्टर 1 के जब सिंगल करेक्ट कर लेंगे तो चैप्टर 2 की थ्योरी शुरू कर देंगे, और पैरेलल में वो तो कंटिन्यू करेंगे ही। पॉइंट नंबर 5 क्या था, मोमेंटम ब्रेक नहीं करना है ना। कोई टॉपिक डिफिकल्ट लगे, जस्ट ये चेक करो कि ये आगे काम आएगा कि नहीं आएगा और स्किप कर दो और बाद में कर लेना। पॉइंट नंबर 6 क्या, कि पैराबोला शुरू करने से पहले, इलिप्स शुरू करने से पहले, हाइपरबोला शुरू करने से पहले आपको एक बार स्ट्रेट लाइन सर्कल्स रिवाइज करना है ना, हर एक चैप्टर को शुरू करने से पहले करना ही करना है। पॉइंट नंबर 7, जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए सिंगल बुक से, उसके बाद आपको मिक्स्ड काइंड ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, है ना, और एडवांस क्वेश्चंस करने का समय भी तभी होगा बढ़िया वाला। ऑलराइट, तो आई होप ये वीडियो में जो कुछ भी बताया ये आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा। हेल्प तभी करेगा जब आप इन पॉइंट्स को अप्लाई करोगे। जिन चीज़ों को आप अप्लाई नहीं करते हो वो चीज़ आपको हेल्प नहीं करती हैं, इस बात को मत भूलना। जिन चीज़ों को आप अप्लाई नहीं करते हो वो चीज़ें आपको हेल्प नहीं करती हैं, चाहे वो चीज़ें कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। अगर आपने अप्लाई नहीं किया, इट वोंट हेल्प। इन 7 पॉइंट्स को अपनी लैंग्वेज में कमेंट्स में लिखना मत भूलना, अदरवाइज़ चांसेस होंगे कि आप इनको अप्लाई ही नहीं करोगे। और आपके लिए एक स्पेशल चीज़ हम लॉन्च करने वाले हैं, कुछ ही दिनों में लॉन्च कर देंगे, जिसके अंदर वीडियोज़ के अंदर जो कुछ बताया जाता है ना, वो आप और आसानी से अप्लाई कर पाओ। उसके लिए हम कुछ करेंगे, अभी के लिए सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ नहीं कहना चाहिए, सीक्रेट कहना चाहिए ना, सीक्रेट। तो सीक्रेट रिवील होगा 7 दिन के अंदर। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट।